students, I am Dr. Mamta, your biology mentor. Welcome to Word Student Scope. Today I am going to again discuss the kingdom plantae with you, which is the continuation of my last lecture. मैंने पिछले लेक्चर में आपके साथ किंगडम प्लांटे डिस्कस किया था, उसी की कंटिन्यूटी हम इस लेक्चर में करेंगे. आपको एक पिक्चर शो हुई थी पीछे, दैट वाज अबाउट द क्लोरोफाइके. द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइके हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब कि जो हमने एल्गी के बारे में पढ़ रहे थे उसके फर्दर सब डिविजन्स क्या है. तो क्लोरोफाइके सबसे पहले है. द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइके आर कॉमन कॉल्ड ग्रीन एल्गे. क्लोरोफाइके, क्लोरोफिल पिगमेंट, ग्रीन कलर की, इसको ग्रीन एल्गे कहते हैं. प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस. मैंने पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था कि कॉलोनियल प्लांट बॉडी किसकी होती है, वॉल्वॉक्स की होती है. फिलामेंटस प्लांट बॉडी किसकी होती है, मैंने कहा था यूलोथ्रिक्स की होती है, और साथ में स्पाइरोगैरा की होती है. तो जो मेंबर्स हैं क्लोरोफाइके के, ये कैसे हो सकते हैं? ये सबसे पहले तो ग्रीन इन कलर है, राइट. ये कैसे, इनको हम कॉमनली क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी कहते हैं. और जो प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल भी हो सकती है, फिलामेंटियस भी हो सकती है. अब इन टर्म्स के साथ आप अवेयर होने चाहिए, हम ये डिस्कस कर चुके हैं. दे आर यूजली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी. ये ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं. जब भी मैं क्लोरोफाइके की बात करूंगी तो वो ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं. ग्रास ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी. ठीक है. द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट. ये जो पिगमेंट्स हैं जो क्लोरोफिल ए और बी हैं, ये कहाँ पे लोकलाइज्ड होती हैं? दीज पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट. ये जो पिगमेंट्स हैं डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट में होती हैं. द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड प्लेट लाइक. अब देखिए, अगर आपने क्लास 11th में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये कहाँ पर होती है. ये पिगमेंट लोकलाइज्ड होती है क्लोरोप्लास्ट में. अब क्लोरोप्लास्ट आपका डिस्कॉइड भी हो सकता है, प्लेट लाइक भी हो सकता है, रेटिकुलेट भी हो सकता है, कप शेप्ड भी हो सकता है, स्पाइरल भी हो सकता है, रिबन शेप्ड भी हो सकता है इन डिफरेंट स्पीशीज. तो ये शेप आपको याद करनी है कि जो क्लोरोप्लास्ट है इट में भी कप शेप्ड, इट में भी रिबन शेप्ड, राइट, इट में भी डिस्कॉइड, इट में भी स्पाइरल. ठीक है. तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है डिफरेंट शेप्स का हो सकता है. सो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं इनके, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडीज प्रेजेंट होती हैं. ये स्टोरेज बॉडीज कौन सी हैं आपकी? दे आर इन द फॉर्म ऑफ पायरिनॉइड्स. पायरिनॉइड्स की फॉर्म में होती है. अब इनमें लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट. पायरिनॉइड्स कहाँ मिलेंगे? क्लोरोप्लास्ट में मिलेंगे. पायरिनॉइड्स जो हैं दे कंटेन्स प्रोटीन्स बिसाइड स्टार्च. क्योंकि स्टोरेज बॉडीज हैं, इनमें स्टार्च होगा ही होगा, तो इसमें क्या होता है? दे कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च. सम एल्गे में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स. कुछ एल्गे जो होते हैं वो फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स. ग्रीन एल्गे, जो ग्रीन एल्गे हैं, दे यूजली हैव ए रिजिड सेल वॉल. ग्रीन एल्गे की बात हो रही है क्लोरोफाइके की. दे हैव ए रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड एन आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज. सेल्यूलोज और पेक्टोज की लेयर्स बनी होती हैं. जो ग्रीन एल्गे हैं उसमें आउटर लेयर होती है किसकी? इनर लेयर होती है आपकी इसकी सेलुलोज की, और आउटर लेयर होती है आपकी पेक्टोज की. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होती है? वही बातें पहले जो मैंने बताया था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होती है? बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स. जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कैसे होती है? फ्रेगमेंटेशन के कारण होती है, और बाय द प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स बनते हैं. तो आपको याद रखना है कि आपके जो क्लोरोफाइके हैं इनमें स्टोरेज बॉडीज होती हैं जिसे पायरिनॉइड्स कहते हैं. पायरिनॉइड्स में क्या होता है? प्रोटीन होता है स्टार्च के साथ. और जो ग्रीन एल्गे हैं, ये जो हमारे क्लोरोफाइके हैं, इनमें क्या होती है? इनर लेयर होती है आपकी
किसकी इनर लेयर होती है सेलुलोज की और आउटर लेयर होती है आपकी पेक्टोज की। और इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो किसके साथ होती है, फ्रेगमेंटेशन के साथ होती है, एंड आल्सो बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, राइट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, बाय द फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन द जूस्पोरेंजिया। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हो तो आपको पता होगा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके साथ होती है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। कौन से स्पोर्स हैं यहाँ पे, जूस्पोर्स। किस में बनते हैं, जूस्पोरेंजिया में। मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है, मोटाइल है, फ्लैजेला प्रेजेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, बट इन द केस ऑफ एल्गी इट मे बी आइसोगैमस, जब दोनों गैमीट्स जो है सिमिलर साइज के हैं आइसोगैमस है, अगर दोनों गैमीट्स डिसिमिलर साइज के हैं तो एन आइसोगैमस है, और अगर एक गैमीट लार्जर साइज का है और नॉन मोटाइल है और मेल गैमीट स्मॉल साइज का है और मोटाइल है तो वो कौन सी होती है आपकी, ऊगैमस। ठीक है, ये मैंने पहले सारे टर्म्स फर्स्ट पार्ट में इसके डिस्कस किए हैं। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गे कौन से हैं, क्लामेडोमोनास, वॉल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा एंड कैरा। ये सब एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, इन सब एग्जाम्पल्स के साथ आपको ये क्लियर होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज द फेयोफाइके, द मेंबर्स ऑफ द फेयोफाइके और ब्राउन एल्गे। देखिए ग्रीन एल्गे की बात हुई थी, क्लोरोफाइके की बात हुई थी, ब्राउन एल्गे की बात हुई तो फेयोफाइके की बात हो रही है। दे आर फाउंड प्राइमरली इन मेराइन हैबिटेट्स, मेराइन हैबिटेट्स में मिलते हैं। ये भी वेरी, देखिए दिस इज द ब्राउन एल्गे, यू कैन सी द डायग्राम ऑन द स्लाइड कि ब्राउन एल्गे कैसा होता है, राइट। तो इसमें हम कि ये भी कहाँ मिलते हैं हमें, इनकी भी बहुत वेरिएशन है साइज और फॉर्म में ना। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड, ये इनकी रेंज कहाँ से होती है, फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स। सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स होती है जिसे कहते हैं एक्टोकार्पस, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स जिसे कहते हैं कल्प्स कहते हैं, विच में रीच ए हाइट ऑफ 100 मीटर्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सिंपल ब्रांच्ड होती हैं, फिलामेंटस फॉर्म्स होती हैं। सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स होती हैं एक्टोकार्पस, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स जो है कल्प्स हैं, विच में जो क्या कर सकते हैं, कैन रीच अप टू ए हाइट ऑफ 100 सेंटीमीटर। इनमें क्या होता है जी, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स होती हैं। क्लोरोफिल ए होती है, क्लोरोफिल सी होती है, ज़ैंथोफिल्स होती हैं और कैरोटीनॉइड्स होती हैं। कलर में वेरिएशन होती रहती है फ्रॉम ऑलिव ग्रीन ऑफ वेरियस शेड्स ऑफ ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। कलर फेयोफाइके में कलर की वेरिएशंस बहुत हैं, ये ऑलिव ग्रीन से ब्राउन कलर की शेड्स आती हैं डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट एंड द फ्यूकोज़ैंथिन प्रेजेंट। ऑन द बेसिस ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट एंड द फ्यूकोज़ैंथिन पिगमेंट, इनके पिगमेंट्स की प्रेजेंस के कारण जो इस मेंबर्स हैं इस क्लास के, उनमें क्या कलर वेरिएशंस क्या आती हैं, ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन, राइट, वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन आती हैं। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट ज़ैंथोफिल एंड द फ्यूकोज़ैंथिन, राइट। तो और इसमें क्या होता है, इसमें फेयोफाइके में फूड कैसे स्टोर्ड होता है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। जो फूड है, हमने क्लोरोफाइके में क्या पढ़ा था, फूड स्टोर्ड था किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पायरिनॉइड्स। यहाँ पे फूड कैसे स्टोर्ड है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में है, विच में बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन और मैनिटोल। तो जो फूड है वो स्टोर्ड है एज कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो किसकी फॉर्म में है, लैमिनेरिन और मैनिटोल की फॉर्म में है। वेजिटेटिव सेल्स जो हैं उनमें सेलुलोजिक सेल वॉल होती है जो यूजली कवर्ड होती है ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन। तो जो इसकी सेल वॉल क्या होती है, सेलुलोजिक सेल वॉल होती है जो किसके साथ कवर्ड होती है,
कवर्ड ऑन आउटसाइड बाय द जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन, जो किसके साथ कवर्ड होती है, जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन के साथ। प्रोटोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, इन एडिशन टू प्लास्टेड्स ए सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। तो प्रोटोप्लास्ट में क्या होता है, एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होता है और न्यूक्लियस होता है। ठीक है जी, ये टर्म्स आपको सारी याद हो जाएंगी, जब आप वन बाय वन इनको रीड करोगे तो ये सब याद हो जाएंगी। द प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट बाय ए होल्ड फास्ट। जो आपकी प्लांट बॉडी है वो किसके साथ अटैच्ड है, सबस्ट्रेट के साथ। सबस्ट्रेट के साथ प्लांट बॉडी कैसे अटैच्ड है, बाय ए होल्ड फास्ट एंड हैज ए स्टॉक, स्टॉक होती है, स्टाइप होती है और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं फ्रॉन्ड। जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है वो सारा यही एक्सप्लेन किया है कि प्लांट बॉडी जो है दैट इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट बाय होल्ड फास्ट, उसमें एक स्टॉक है, स्टाइप है और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है जिसे कहते हैं फ्रॉन्ड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फिर से फ्रेगमेंटेशन के साथ होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्राउन एल्गे में बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स के साथ होगी। वहाँ पे तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, क्लोरोफाइके में मैंने सिर्फ कहा था ज़ूस्पोर्स के साथ जो है इसकी आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स के साथ। ये पियर शेप्ड होते हैं एंड दे हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजुला। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन द केस ऑफ फियोफाइके उस बाय द बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स के साथ होती है। इस तरह के होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स होते हैं हैविंग टू फ्लैजुला विच आर अनइक्वल। ये अनइक्वल साइज के होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। और ठीक है जी, तो ये आपका सारा हो गया कि प्लांट बॉडी कैसी होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल फिर वही बातें आ गई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस, इट में बी oogamous, इट में बी एनाइसोगेमस। यूनियन ऑफ गैमीट्स में टेक्स प्लेस इन वाटर और विद इन द oogoneum जिसे कहते हैं oogamous स्पीशीज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है इट में भी आइसोगेमस भी हो सकती है, एनाइसोगेमस भी हो सकती है और oogamous भी हो सकती है। ठीक है, तो जो यूनियन है गैमीट्स का, जो यूनियन है गैमीट्स का वो कहाँ पे होता है, इट टेक्स प्लेस विद इन द, ये oogoneum के बीच में भी होता है। गैमीट्स कैसे होते हैं, पायरीफॉर्म होते हैं, पियर शेप्ड होते हैं और दो लेटरली अटैच्ड फ्लैजुला होते हैं। कॉमन आपको ये याद रखना है, एक्टोकार्पस। कॉमन फॉर्म्स कौन सी हैं, एक्टोकार्पस है, सरगैसम है, फ्यूकस है, लेमिनेरिया है, डिक्टोटा है। ये सारे एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे, राइट। तो ये आपको तो थोड़ा सा ना ओवरव्यू ही समझिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। इट इज़ बाय आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, oogamous के साथ होती है। गैमीट्स कैसे होते हैं, पायरीफॉर्म होते हैं, पियर शेप्ड होते हैं गैमीट्स। ठीक है, और इनमें लेटरली अटैच्ड फ्लैजुला होता है और इसके एग्जाम्पल्स याद करने हैं। नाउ रोडोफाइके, द मेंबर्स ऑफ द रोडोफाइके आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गे। रेड एल्गा कहते हैं। यू कैन सी द पिक्चर। द मेंबर्स ऑफ द इसके जो मेंबर्स हैं वो किस कलर के हैं, रेड कलर के हैं। ठीक है, सो दे आर द रोडोफाइके। So members of the rhodophyce are commonly called red algae because of the predominance of the red pigment phycoerythrin। R phycoerythrin पिगमेंट के कारण इनका जो कलर है वो रेड कलर का है। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गे आर मेरीन। मेजॉरिटी जो रेड एल्गे की है वो मेरीन है विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गे क्या होते हैं, मेरीन होते हैं विद ग्रेट, ज़्यादा कंसंट्रेशन किस में होती है, वार्मर एरियाज में होती है। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन। ये कहाँ पे मिलते हैं, वेल लाइटेड रीजन्स में मिलते हैं, क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर। आपको रोडोफाइके कहाँ मिलेंगे, क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर, वेल लाइटेड रीजन्स में। एंड आल्सो एट ग्रेट डेप्थ में भी मिलेंगे आपको, ये ग्रेट डेप्थ में भी मिलेंगे रोडोफाइके के जो स्पीशीज हैं, और वेल लाइटेड सरफेस के पास भी मिलेंगे। रेड कलर क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन। द रेड थैलस, रेड थैलस जो होता है,
रेड एल्गे का वो मल्टी सेलुलर होता है, सम ऑफ देम हैव कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर थैलस होता है, कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है जी। फूड कैसे स्टोर्ड है, सब में देखिए जो फूड की स्टोरेज है वो डिफरेंट है। फूड रेडोफाइके में फूड कैसे स्टोर्ड है, इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इंस्ट्रक्टिव। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि जो फूड स्टोर्ड है रोडोफाइके में दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर्ड है विच इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। रेड एल्गे यूजली रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, वेजिटेटिवली करते हैं बाय द फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअली करते हैं बाय द नॉन मोटाइल स्पोर्स, और सेक्सुअली करते हैं बाय द नॉन मोटाइल गैमीट्स। ये सारे टर्म्स याद रखनी है आपको ताकि आपको डिफरेंस पता हो तीनों में क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous होती है एंड अकम्पनीड बाय कम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है, oogamous होती है और किसके साथ अकम्पनीड होती है, बाय कम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स के साथ। कॉमन मेंबर्स कौन से, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। ये एग्जाम्पल याद रखनी पड़ेंगी। So in this I have discussed with you the types of kingdom plantae, the types of algae। अब इस लेक्चर के साथ मेरा जो पार्ट 1 है मैंने आपसे डिस्कस किया प्लांट किंगडम का, उसको आप पढ़ेंगे तो ये वाला लेक्चर और सिंपल हो जाएगा समझना। सारी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नोट्स बनाइए, पढ़िए इनको, बाकी और जो डिटेल है वो हम अपनी लाइव क्लासेस में लेंगे। थैंक यू।